हम सरकार से आग्रह करेंगे कि आपके प्रखंड कृषि पदाधिकारी कभी भी गांव के तरफ नहीं जाते। वह इस चक्कर में रहते हैं कि हम खाद किसके हाथ से बेच लेंगे। जो किसानों को मुफ्त में खाद देने वाला है, जो किसान को उसको दे करके और मॉनिटरिंग करना है कृषि पदाधिकारी को कि हम इतना खाद 10 कट्ठा के लिए दिए हैं, इतना खाद 1 बीघा के लिए दिए हैं, इतना बीज दिए हैं, उसका देख रेख करना है। लेकिन वह देख रेख नहीं कर पाता है। वह कहीं ना कहीं कुछ किसान को लाभान्वित कर देता है और सारा सामान बिक्री करके मालो माल हो रहा है और किसान को लाभ नहीं पहुंचता है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। बेरोजगारी का कारण है कि पढ़ाई शिक्षा के तरफ लोगों का झुकाव कम है। जो हमारे गांव में शिक्षा के तरफ ध्यान दिया या जहां कहीं भी ध्यान दिया है, इस बार भी मेरे गांव से कई लोग दरोगा हुए हैं, कई लोग पुलिस में हुए हैं, राजन कुमार डीएसपी हुआ है और दर्जनों यहां शिक्षक हुए हैं। लेकिन जहां शिक्षा है वहाँ रोजगार स्वतः हो जाता है, चाहे वह शिक्षा समिति या कुछ, आजकल भी शिक्षा समिति बनती है, लेकिन स्कूल के ही शिक्षक उस समिति में रहेंगे। जिसका बच्चा फर्स्ट करेगा उसी का बच्चा रहेगा। आज वो फर्स्ट किया, कल वो बच्चा उस विद्यालय से हट गया, शिक्षा समिति से हट जाता है। इसलिए जब तक गांव के संभ्रांत और बुद्धिजीवी उस कमेटी में नहीं आएंगे, अस्थायी कमेटी 5 साल के लिए नहीं बनेगी, तब तक शिक्षा में सुधार ऊपर से नीचे तक नहीं होगा। कि भ्रष्टाचार केवल कर्मचारी नहीं करता है, भ्रष्टाचारी केवल कर्मचारी नहीं होता है। भ्रष्टाचार को बढ़ावा आतुरता में जनता के पास है। वह विश्वास नहीं करते हैं कि हम जिस कर्मचारी से काम कराना चाहते हैं बिना पैसा का वह काम करेंगे, इसलिए वह चोर गली से वह पैसा पहुंचाते हैं और चाहते हैं कि मेरा काम 1 नंबर पर पहले प्राथमिकता के आधार पर हो। जनता सुधरेगी, भ्रष्टाचार समाप्त होगा। नमस्कार, बीटी न्यूज़ बिहार में आपका स्वागत है। हम सौरभ चौधरी अभी मौजूद हैं रोसड़ा प्रखंड के बिरहा पश्चिमी पंचायत में। आपको बताते चले, एक ऐसे मुखिया पति से आपको रूबरू करवाएंगे कि लगातार 2001 से लेके अभी तक राजनीतिक दौर में रहे, बहुत उतार चढ़ाव आया और कैसा रहा इनका 5 साल, कैसा कार्य रहा, इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि जनता को अभी तक क्या विकास हुआ है और आगे क्या विकास की ज़रूरत है। तो सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है बीटी न्यूज़ में। नमस्कार सर, कैसा रहा यह 5 साल? पहले तो विजयादशमी पर्व सामने है। हम आपके टीवी चैनल के माध्यम से बिरहा पश्चिम के मतदाता और आपको सबको विजयादशमी पर्व पर शुभकामना देते हैं। और जिस तरह का यह पर्व है कि बुराई का नाश करना और अच्छाई को ऊंचा उठाना, बुराई पर अच्छाई का राज होना, यही विजयादशमी दर्शाता है। हम अपने पंचायत वासियों को हार्दिक अभिनंदन करते हैं और शुभकामना देते हैं कि आपका यह वर्ष अच्छा बीते। जहाँ तक सवाल है कार्यकाल का, यह 5 वर्ष का कार्यकाल बहुत अच्छा बीता है। इसमें केंद्र सरकार से लेकर के राज्य सरकार का भरपूर सहयोग मिला है बिहार के पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने में। और हमारे पंचायत में भी काम बहुत अच्छा हुआ है। 7 निश्चय का काम हमारे यहाँ हर एक वार्ड में कमोबेश हुआ है। जहाँ या तो सरकारी ज़मीन हमको मिली और सरकारी ज़मीन मिलने के चलते वहाँ के लोगों के अपेक्षा के अनुरूप मैंने वहाँ सड़क बनाने का काम किया है।
जहां हमें सरकारी ज़मीन नहीं मिली है, ज़मीन भूमिदाता से मांगकर ज़मीन मिलने के बाद भी हमने सड़क बनाने का काम किया है। बहुत सारे जगह पर, चाहे वह 12 नंबर वार्ड हो, चाहे वह 13 नंबर वार्ड हो या 2 नंबर वार्ड हो, जहां ज़मीन नहीं मिल पाई है, ज़मीन मालिक के द्वारा उसी जगह सड़क नहीं बनी है। हो सकता है कि अभी हमारे जो प्रतिद्वंदी होंगे, जो हमारे खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, वह किसी मीडिया चैनल को लेकर के वहाँ जा कर के वहाँ के लोगों से बताए होंगे कि आपको सड़क क्यों नहीं मिला। तो वहाँ की जनता सड़क नहीं मिला ये तो बताएगी, लेकिन आप सड़क वहाँ है नहीं, सरकारी ज़मीन नहीं है, लोगों का ज़मीन मिल नहीं पा रहा है, इसलिए सड़क नहीं बना है। वैसे हम 60 योजना इस 7 निश्चय के तहत अपने इस पंचायत में चलाए, उसमें अधिकांश योजना मेरा पूर्ण हुआ और कोरोना और बरसात के चलते कुछ अपूर्ण कार्य भी है जिसको पूरा किया जाएगा। 14वीं वित्त से भी काम हुआ है, बहुत सारे सड़क बनाए हैं। 15वीं वित्त से भी बहुत सारे सड़क बनाए हैं। सड़क बना है, शीला जी हमारे प्रतिद्वंदी हैं, उनके घर के बगल में संजीव राय जी अभी सरपंच के उम्मीदवार हैं, उनकी पत्नी नूतन देवी, उनके घर तक सड़क बनाने का काम किया है, वो वार्ड नंबर 5 है। स्वर्गीय प्रमोद राय जी के घर पर तक हम सड़क बनाने का काम किया है, वार्ड नंबर 5 है। वार्ड नंबर 3 से नवल राय जी के घर से लेकर के वार्ड नंबर 1 तक, नवल राय जी के दुकान से लेकर के बेचू पासवान के घर तक हमने सड़क बनाने का काम किया है। हम अपने घर के बगल में धानुक टोला तक जाने के लिए सड़क बनाने का काम किया है। जहां ज़मीन उपलब्ध नहीं हुआ है, झंझट फसाद हुआ, उस जगह सड़क नहीं बना है। उसी तरह से अपने पंचायत में सुनील लाल के घर के सामने से राम प्यारे महतो के घर तक पहले से सोलिंग किया हुआ था, उस जगह पर हमने ईट ढलाई करने का, पीसीसी करने का काम किया है। भोला झा जी के घर तक हमने पीसीसी सड़क बनाने का काम किया। हमने दुर्गा बाबू के घर से लेकर के रामलाल जी के घर तक सड़क बनाने का, पीसीसी ढलाई करने का काम किया। हमने रामविलास पासवान के घर से नूनू पासवान के घर होते हुए रघुनी मुखिया के घर तक पीसीसी ढलाई का काम किया। हमने गणेश शर्मा के घर से लेकर के मैया पोखर तक नाला बनाने का काम किया। और इसी तरह से कई दर्जन वार्ड नंबर 13 में रामविलास दास जी के घर से और कुम्हार टोली तक, जहां हम पैदल भी नहीं चल सकते थे, माथे पर बोझा लेकर के लोग नीचे से घिसका करके रस्सी बांध करके खींच करके अपने घर पहुंचता था, उस जगह हमने घर वाले से ज़मीन मांग करके उसका घर कटवा करके, उसका टट्टी हटा करके, उसका छप्पर कटवा करके और ज़मीन मांगने का काम किया। लोगों ने उत्साह वर्धन किया और हमने पहला काम वहीं किया था वार्ड नंबर 13 में, जहां आज रिक्शा लेकर के लोग जा सकता है। जो भी कार्य रहा बहुत अच्छा रहा। और आने वाले समय में जनता को क्या ज़रूरत है? आप पंचायत में हैं, जान रहे हैं, फिर भी बताने का कष्ट करें, और जनता जानना चाहती है कि आगे क्या देना चाहते हैं आप उसको। दूसरे पंचायत में पंचायत सरकार भवन बन गया, हमारे पंचायत में भूमिदाता का अभाव हुआ, भूमि देने से लोग वंचित रहे। 2-3 जगह बिहार सरकार की भूमि मेरे सामने था। एक जगह लोगों ने कहा कि अगर यह भरवा करके आप यहाँ पंचायत भवन बना देंगे तो बीच गांव में पानी जम जाएगा, वहाँ पानी कहाँ जाएगा, इसके लिए उस गड्ढा को उसी तरह से रहने दीजिए, दूसरे जगह पर पंचायत भवन बनाइए। हमने ज़मीन खोज करके ज़मीन देने का, बिहार सरकार की ज़मीन को उपलब्ध कराया। कर्मचारी आया, कर्मचारी उसका रिपोर्ट किया, अंचल अधिकारी आए, अंचल अधिकारी देखे, बीडीओ आए,
जिला पंचायती राज पदाधिकारी आए, इंजीनियर आया, सब आकर के ब्लॉक से उसकी कॉपी यहाँ से भेज दी गई। और पंचायत भवन बनने से पहले उस जगह लोलैंड था, मिट्टी भराना था, लेकिन बेमौसम बरसात होने के चलते मिट्टी नहीं भराया, जिसके चलते पंचायत भवन उस जगह अभी तक नहीं बन पाया है। चुनाव जीतने के बाद हम पंचायत भवन पहला काम करेंगे, बनाएंगे। और जिस जिस वार्ड में सड़क नहीं बनी है उस वार्ड में वहाँ के ज़मीन मालिक से मांग करके, पांव पकड़ करके हो, जैसे भी हो, वहाँ उनसे आग्रह करके, निवेदन करके, प्रार्थना करके हम ज़मीन मांगेंगे। और वहाँ के गरीब, गुरबा, दलित, महादलित जहाँ पानी लगता है उस जगह हम सड़क बनाने का काम करेंगे। इस गांव में चर्चा होती है कि बच्चे को खेलने के लिए ग्राउंड बनाना, हमारे मन में भी है, हमने शुरुआत भी किया है। उत्क्रमित विद्यालय भीरहा उत्तर में उसका 4 दीवारी बनाया है, उसके चारों तरफ 6 फीट का सड़क बनाने का काम किया है, उसमें बच्चों के खेल कूद के लिए भी व्यवस्था करने का काम हम करेंगे। उस तालाब में हमने सीढ़ी बनाने का काम भी किया है, और जो बाकी सीढ़ी है उस सीढ़ी को हम बनाएंगे। केवल एक ही तालाब मेरे गांव में नहीं है, भगवती पोखर का तालाब है, ध्यानी राय पोखर जो बड़े पोखर के नाम से जाना जाता है उस पोखर में पर बनाएंगे, महादेव पोखर पर बनाएंगे, पूरन राय जी के पोखर पर बनाएंगे, होली पोखर पर बनाएंगे, और ढटगर पोखर मिडिल स्कूल से पीछे है उस जगह सभी पोखर में छठ घाट बना करके लोगों को सुपुर्द करेंगे। सर, सबसे बड़ी समस्या आज यहाँ की है कि बेरोज़गार युवा। आखिर बेरोज़गार क्यों हो रहा है? ये बेरोज़गारी क्यों बढ़ रही है? बेरोज़गारी का कारण है कि पढ़ाई, शिक्षा के तरफ लोगों का झुकाव कम है। जो हमारे गांव में शिक्षा के तरफ ध्यान दिया या जहां कहीं भी ध्यान दिया है, इस बार भी मेरे गांव से कई लोग दरोगा हुए हैं, कई लोग पुलिस में हुए हैं, राजन कुमार डीएसपी हुआ है, और दर्जनों यहाँ शिक्षक हुए हैं। लेकिन जहाँ शिक्षा है वहाँ रोजगार स्वतः हो जाता है। शिक्षा का अभाव है। हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल से लेकर के महाविद्यालय तक, श्री नीलमणि केदारनाथ महाविद्यालय, इंटर महाविद्यालय भीरहा है, जिसके 2004 से मैंने उसके जीर्णोद्धार का, बंद पड़े हुए कॉलेज को चलाने का काम किया। आज भी हम उसके अध्यक्ष हैं। और हम भूमिदाता स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण राय, जिन्होंने उस कॉलेज के लिए 7 एकड़ 22 डिसमल जमीन देकर के और कॉलेज बनाने का काम किया, हम उनको सत नमन करते हैं। और हम इस गांव में पढ़ाई लिखाई हो, हमारे बच्चे दूसरे जगह नहीं हो जाएं, इसके चलते 2004 से हमारे गांव में हाई स्कूल है, कन्या विद्यालय है, गर्ल्स हाई स्कूल का अभाव है। हम प्रयास करेंगे कि हमारे गांव में गर्ल्स हाई स्कूल बने। और रोजगार, जो पढ़ाई लिखाई करता है, जो पढ़ लिख करके रोजगार खोजता है, उसको मिल रहा है। जो पढ़ाई लिखाई कम करेगा उसको उसी तरह का रोजगार मिलेगा। हम आग्रह करते हैं अपने गांव के युवकों से कि आप पढ़ाई लिखाई करें। आपके गांव में प्राइमरी स्कूल से महाविद्यालय तक है। 5 किलोमीटर दक्षिण रोसड़ा में यूआर कॉलेज, डिग्री कॉलेज है। वहाँ संत कबीर शशि कृष्णा महाविद्यालय डिग्री कॉलेज है। आप यहाँ शिक्षा ग्रहण करें, और जब शिक्षा में आप सफलता प्राप्त करेंगे तो रोजगार स्वतः आपका पांव छुएगा। भ्रष्टाचार की बात होती है और नारी सशक्तिकरण पर सरकार कहीं ना कहीं जोर दे रही है। आए दिन घटना बढ़ रहा है, इसका क्या वजह है? सुशासन की सरकार और सुशासन की जो बात होती है बिहार में, इसी को सुशासन कहते हैं। भ्रष्टाचार के बारे में हम बाल स्वयंसेवक हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के और संघ के पदाधिकारी रहे। 1990 से भारतीय जनता पार्टी के हम पदाधिकारी हुए। हम बिहार प्रदेश कार्य समिति के सदस्य रहे, हम संगठन प्रभारी रहे। बिहार के कोना कोना में गए,
आज जो सुशासन बाबू की सरकार जिसको आप कह रहे हैं उसमें हमारे पार्टी के लोग सम्मिलित हैं, उसमें उनके कई दर्जन हमारे मंत्री हैं। भ्रष्टाचार पर हम इसलिए नहीं बोलेंगे कि हमारे लोग उनके साथ हैं। जब मेरा प्लेटफॉर्म बदलेगा तब हम भ्रष्टाचार पर बताएंगे कि भ्रष्टाचार केवल कर्मचारी नहीं करता है, भ्रष्टाचारी केवल कर्मचारी नहीं होता है। भ्रष्टाचार को बढ़ापा आतुरता में जनता के पास है। वह विश्वास नहीं करते हैं कि हम जिस कर्मचारी से काम कराना चाहते हैं बिना पैसा का वह काम करेंगे, इसलिए वह चोर गली से वह पैसा पहुंचाते हैं और चाहते हैं कि मेरा काम एक नंबर पर पहले प्राथमिकता के आधार पर हो। जनता सुधरेगी, भ्रष्टाचार समाप्त होगा। सर, गठबंधन में हैं आप और गठबंधन की सरकार बिहार में है। हम एक क्वेश्चन लास्ट आपसे जानना चाहेंगे कि बिहार में जो स्थिति बनी हुई है कि जितने भी किसान वर्ग के लोग आ रहे हैं तरसते हैं, कोई भी फसल लगाते हैं सही रूप से उनको ना मुआवजा मिलता है ना उपज पाता है। अभी कुछ किसान सिंधु बॉर्डर पे हो, अनेक बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, तो उस किसान के बारे में आपको क्या कहना है? बिहार के किसान को सिंधु बॉर्डर के किसान से कोई ताल्लुकात नहीं है। बिहार में कोई किसान आंदोलन नहीं है। बिहार में किसानों को उचित मुआवजा मिलना चाहिए, लेकिन जिस माध्यम से सरकार चाहती है कि हमारा कोऑपरेटिव किसानों के हित के लिए उसको खाद का मुहैया करे, उसका फसल खरीदे, उसके फसल का उचित दाम दे, उसमें बंदरवाट हो रहा है। हम सरकार से निवेदन करेंगे कि इसके भीतर जाएं और पटना में बैठ करके इसका निदान नहीं होगा जब तक गांव के किसान में और कर्मचारी के द्वारा जो चौपाल लगाया जाता है उसमें बिहार सरकार का हर एक किसान चौपाल में 5 से 10 हजार रुपया लगता है। उस जगह चौपाल बुलाया जाता है, चौपाल में पैकेट खिलाया जाता है। जब तक पैकेट नहीं मिला तब तक किसान बैठते हैं। पैकेट मिलने के बाद किसान चले जाते हैं और कर्मचारी फॉर्मेलिटी पूरा करते हैं। इसके सुधार के लिए जो सरकार के तरफ से आत्मा का काम चल रहा था उस पर भी कहीं ना कहीं छत्र छाया उस विभाग का हो गया है। विभाग उसको छुपाने के लिए विभाग के पदाधिकारी और आत्मा के व्यक्ति दोनों मिलकर के किसान का समुचित लाभ किसान को नहीं पहुंचाते हैं। इसके लिए गांव-गांव में वेयर हाउस खुलना चाहिए सरकार का। उस जगह पर नए ढंग से व्यक्ति बैठाना चाहिए, उस जगह से नए कर्मचारी को बैठाना चाहिए और सरकार के द्वारा वेयर हाउस में अनाज रखे। आज यहां बगल में नया नगर में कोई कंपनी वाला वेयर हाउस खोले हुए है। नया नगर का आदमी भीरा पश्चिम से अनाज ले जा रहा है। भीरा पश्चिम इतना बड़ा जमींदार गांव है, इतनी जमीन है, लाखों क्विंटल गेहूं उपजता है, मकई उपजता है, लेकिन रखने के लिए उसको जगह नहीं है, घर नहीं है। मूसा काटेगा, घर में अनाज सड़ जाएगा, उचित कीमत नहीं मिलेगा, वह व्यापारी को खेत में ही तौलाता है। इसलिए जब वेयर हाउस बनेगा गांव-गांव में उस गांव के क्षमता के अनुसार वेयर हाउस बनना चाहिए। गांव-गांव में किसानों की गोष्ठी होनी चाहिए। उसी गांव के किसानों के सुझाव पर सरकार को अमल करना पड़ेगा। अगर गांव की कमेटी किसानों को जो सुझाव करेगा तो उसको उचित मुआवजा भी मिलेगा। कर्मचारी घर के अंदर बैठ करके क्रॉप कटिंग का काम करते हैं। कई क्रॉप कटिंग के चलते वह रोसड़ा बाजार के किसी खेत में जा करके गेहूं और धान और मक्का का कटनी करके उसका क्रॉप कटिंग करता है। उसको करना चाहिए भीड़ा में आकर के, उसको आना चाहिए महिषी चौर में, उसको आना चाहिए महिसर चौर में, उसको आना चाहिए भीड़ा के इर्द गिर्द के, चाहे वह एहरा कल्याणपुर हो, भोरहा हो, भतंडी हो, शाहपुर हो, जद्दूपट्टी हो, बैठा हो, सभी जगह आकर के उसको क्रॉप कटिंग करना चाहिए। जहां पानी के चलते लोगों का फसल नहीं लगा, फसल लगा तो वह बर्बाद हो गया, वहां आकर के उसको क्रॉप कटिंग करना चाहिए। उसकी जानकारी देना चाहिए कि यहाँ फसल ये हुआ है। वह किसी अगल बगल के
मतलब किसान के खेत में जा कर के उस क्रॉप कटिंग का फैसला लेता है, जिसके चलते रोसड़ा के किसान इससे वंचित हो जाते हैं। इसलिए हम सरकार से आग्रह करेंगे कि आपके प्रखंड कृषि पदाधिकारी कभी भी गांव के तरफ नहीं जाते। वह इस चक्कर में रहते हैं कि हम खाद किसके हाथ से बेच लेंगे। जो किसानों को मुफ्त में खाद देने वाला है, जो किसान को उसको दे करके और मॉनिटरिंग करना है कृषि पदाधिकारी को कि हम इतना खाद 10 कट्ठा के लिए दिए हैं, इतना खाद 1 बीघा के लिए दिए हैं, इतना बीज दिए हैं, उसका देख रेख करना है। लेकिन वह देख रेख नहीं कर पाता है। वह कहीं ना कहीं कुछ किसान को लाभान्वित कर देता है और सारा सामान बिक्री करके मालो माल हो रहा है और किसान को लाभ नहीं पहुंचता है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। सरकार के बिहार सरकार से हम निवेदन करेंगे, बिहार सरकार के मंत्री आदरणीय राघवेंद्र प्रताप सिंह जी कृषि मंत्री हैं। वह अच्छे किसान हैं और वह अच्छे मंत्री हैं। उनके तक बात को यदि सरकारी कर्मचारी और किसान अपनी बात को पहुंचावे तो कृषि मंत्री गांव-गांव में आकर के किसानों से मिलने का काम करेंगे। इसलिए जिस तरह का अभी हमारे कृषि मंत्री हैं उस तरह का कृषि मंत्री होना चाहिए, लेकिन कर्मचारी में सुधार सरकार की मिशनरी के चलते नहीं हो रहा। अपने पंचायत का नेतृत्व कर रहे हैं, अपने पंचायत वासियों को क्या संदेश देंगे आप? हम भीरा पश्चिम के मतदाता मालिकों से आग्रह करते हैं कि हमारी पत्नी चुनाव के मैदान में हैं। चुनाव चिन्ह अभी आवंटन नहीं हुआ है। चुनाव चिन्ह आपको प्राप्त हो जाएगा। हम आपसे निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं और आपसे आग्रह करते हैं कि आप हमें वोट दें और मैं आपको विकसित पंचायत देने का काम करूंगा।